जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का। हरदोई में गांधी भवन परिसर में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2 दिवसीय सरस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आए स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए 1500 सिलाई मशीनों का वितरण किया। इन सिलाई मशीनों से महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। मेले में प्रत्येक विकास खंड से चयनित स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज स्वयं सहायता समूह की जो निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण हुआ है, एक आय का साधन उनका और बना, क्योंकि प्रदेश सरकार तो वैसे भी स्वयं सहायता समूह के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है और आज करीब 1500 स्वयं सहायता समूह को सिलाई मशीन का वितरण किया। जनपद में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनुनय झा ने 161 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि टीबी मुक्त जनपद बनाने के लिए जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि टीबी के लक्षणों, बचाव और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाएं, ताकि समय रहते रोगियों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने इस वर्ष की थीम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि देश की मजबूत रणनीति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नई तकनीक और जन भागीदारी के माध्यम से टीबी का उन्मूलन संभव है। जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। 1 अप्रैल से शुरू हुए संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जिले भर में व्यापक स्तर पर साफ सफाई, जागरूकता और सर्वे का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अगुवाई में 10 अप्रैल से शुरू हुआ दस्तक अभियान 3717 टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही संभावित मरीजों की पहचान करेंगी। अभियान के दौरान टीमों द्वारा मच्छर जनित रोगों, बुखार, फाइलेरिया, टीबी आदि के लक्षण वाले मरीजों का चिन्हांकन किया जाएगा। साथ ही घरों में मच्छरों के लार्वा की जांच कर उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ समय रहते मरीजों की पहचान कर उपचार सुनिश्चित करना है। इसके लिए आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अभियान में नगर विकास, पंचायती राज, शिक्षा, बाल विकास एवं अन्य विभाग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी कमान पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग के हाथों में है, जो पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहा है। अभी तक अभियान के तहत 1,42,205 घरों का सर्वे किया जा चुका है, जबकि कुल लक्ष्य 7,86,703 घरों तक पहुंचने का रखा गया है। जो संचारी रोग होते हैं, जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई, एईएस, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पिरोसिस आदि बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। ये बीमारी कैसे फैलती हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र केवी के हरदोई द्वितीय द्वारा केवी के सीतापुर द्वितीय के सहयोग से मंगलवार को मखाना विकास पर जागरूकता कार्यक्रम व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 140 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष डॉक्टर पंकज नौटियाल ने किया। उन्होंने किसानों को मखाना उत्पादन की बढ़ती संभावनाओं और इसके आर्थिक लाभों के बारे में जानकारी देते हुए इसे लाभकारी फसल के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने उन्नत बीज उत्पादन तकनीक व एफपीओ के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की जानकारी दी। अन्य विशेषज्ञों ने मखाना विकास योजना, बाजार से जुड़ाव और मृदा परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। हरदोई नगर के प्रेक्षागृह में विभिन्न महिला संगठनों द्वारा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति में जन आक्रोश सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने मुख्य अतिथि के रूप में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और कहा कि जब तक हम महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हम विपक्ष का विरोध करेंगे। इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर आवाज उठाने और समाज में भागीदारी मजबूत करने का आह्वान किया। हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में विपक्ष द्वारा किया गया विरोध उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। मंत्री संदीप सिंह ने आरोप लगाया कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में रखे गए महत्वपूर्ण विधेयकों का सपा, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने तकनीकी अड़ंगे लगाकर इस ऐतिहासिक बिल की राह में बाधा डाली। विपक्षी दलों द्वारा परिसीमन को लेकर उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि यह केवल तुष्टीकरण की राजनीति और जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इससे किसी भी राज्य के हितों का नुकसान नहीं होगा। मथुरा के छाता विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 310 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसमें सड़क निर्माण, परिक्रमा मार्ग विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गांव कामर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत बिना भेदभाव के कार्य करा रही है। उन्होंने बताया कि छाता, नंदगांव व चौमा ब्लॉक के गांवों में सड़कों चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी और ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलेगी। मथुरा में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। मंत्री ने मथुरा वृंदावन के घाटों के विस्तार, नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। मथुरा में 12 अप्रैल को विश्व स्ट्रीट चिल्ड्रन डे मनाया गया। जस्टिस फॉर चिल्ड्रन के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज सभागार में मथुरा में मनाया गया। सतीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के उत्थान और शिक्षा के लिए कार्य करती हैं। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में 1400 एकड़ जमीन पर बायोगैस और बायो सीएनजी प्लांट बनेगा। इसके लिए पशुधन विभाग, डीएफओ और विश्वविद्यालय के बीच त्रिस्तरीय करार होगा। इसके लिए लगभग सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। बायोगैस व बायो सीएनजी प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 1400 एकड़ की माधुरी कुंड चुना गया है। यहाँ हरा चारा उगाएगा। इसके लिए तकनीकी वैज्ञानिक एफएओ उपलब्ध कराएगा। साथ ही कुछ आर्थिक मदद भी मिल सकती है। वहीं सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। यह करार पशुपालकों, किसानों के लिए लाभदायक होगा। मथुरा में अक्षय तृतीया पर भक्ति और आस्था का जन सैलाब उमड़ा। ठाकुर बांके बिहारी जी के वर्ष में एक बार होने वाले दुर्लभ चरण दर्शन और सबार्ग दर्शन की झलक पाने के लिए लाखों लाख श्रद्धालु वृंदावन पहुँचे। प्राचीन सप्त देवालयों सहित सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी को गर्मी से राहत देने के लिए चंदन का लेपन किया गया। अक्षय तृतीया उत्सव बहुत विशेष होता है और श्रीधाम वृंदावन और ब्रजमंडल में और उत्तर भारत में स्थिति का विशेष महत्व होता है। कलयुग के प्रारंभ में जब स्वामी हरदास जी ने अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को चरणों के दर्शन कराए, वो भक्तों को इतना जन समूह यहाँ आमंत्रित किया कि वो आज उसका फलस्वरूप देख रहे हैं कि आप कितना अपार जन समूह श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन के लिए लालायित रहता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।